सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और फिर सबका प्रयास आया। ये नारा किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था। आप सभी को याद होगा इस नारे के बारे में। अब ऐसा लगता है कि इस नारे का जो सही से सटीक से विश्लेषण किया जाए तो कुछ और ही निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कैसे जीता जा रहा है वो आज आपको दो खबरों से रूबरू कराऊंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि सबका विश्वास जो है वो इसी तरीके से भाजपा शासित राज्यों में जीता जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, दोनों ही खबरें भाजपा शासित राज्यों से हैं और दोनों ही खबरों को देखकर सुनकर आपका मन विचलित हो जाएगा, क्योंकि जो विश्वास की बात की जा रही है वो नरेंद्र मोदी के गुजरात से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस प्रशासन जो है वो किस तरीके से अब सजा दे रही है, इस वीडियो के माध्यम से आपको देखकर पता चल ही गया होगा। और कई ऐसे पार्ट, कई ऐसे हिस्से हैं जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है आरोपियों को, जिनको गिरफ्तार किया गया है गरबा में पत्थर चलाने के ऊपर, जी हाँ, ये सुबह से ही ये खबर आ रही थी कि गरबा जो खेलने, जो वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, हिंदू समुदाय के लोग, वहां पर दूसरे समुदाय ने पत्थरबाजी की। पहले तो समझ नहीं आया कि आखिर ये मामला क्या है, दूसरा समुदाय करके कई पोर्टल ने खबरें चलाई, लेकिन रात होते होते ऐसी खबरें सामने आई जहां पर सुनकर पता चल गया कि ये दूसरा समुदाय और कोई नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय है। दोस्तों, 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो कि मुस्लिम समुदाय से थे। उन पर बताया गया कि ये लोग जो है आरोपी हैं और ये पत्थरबाज हैं, इन्होंने ही गरबा खेलने गए लोगों पर पत्थरबाजी की है। उसके बाद एक और वीडियो सामने आई। उस वीडियो को देखकर, जी हाँ, पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठने जो है वो खड़े हो गए हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी के राज्य में नरेंद्र मोदी पुलिस, अमित शाह पुलिस किस तरीके से लोगों को सजा दे रही है। क्या कानून, क्या कोर्ट कचहरी सब खत्म हो चुका है? क्या पुलिस वालों का काम हो गया है कि लोगों को सजा दे, लोगों की सजा, लोगों के अपराध मुकर्रर करे? क्योंकि इस वीडियो के अंदर अगर देखा जाए दोस्तों, अगर मैं आपको आंखों देखी बात कहूं वीडियो के अंदर, तो वहां पर आरोपियों को बांध दिया गया है चौराहे पर और उसको डंडों से पीटा जा रहा है। यही नहीं, डंडों से पीट पीट कर जब वो अधमरा हो जा रहा है तो उन तमाम लोगों से, उन तमाम संगठन के लोगों से माफी मंगवाया जा रहा है। दूसरी खबर आपको बता दें, जी हाँ, शिवराज मामा की जो सरकार है मध्य प्रदेश में, मामा का जो बुलडोजर चलता है वो अक्सर किसी एक खास समुदाय पर बहुत जल्दी से, तेजी से चलता है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चलता है। हमेशा ये आरोप लगता रहा है। खबरें भी कई ऐसे निकलकर सामने आई कि बुलडोजर चलाने में देरी नहीं होती है। उसी तरीके से शिवराज सरकार में भी पहले तो वहां के गृह मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा साहब, उन्होंने गरबा को लेकर एक गाइडलाइन जारी किया था और कहा था कि जो है गरबा के अंदर लव जिहाद जैसे मामले जो हैं वो ज्यादा पनपते हैं, इसलिए आईडी कार्ड, आधार कार्ड दिखा करके ही यहाँ पर एंट्री होगी मध्य प्रदेश के अंदर। चलो ठीक है, कई ऐसे मामले जहां पर सामने आए कि गरबा खेलने जा रहे मुस्लिम युवकों ने अपना नाम छुपाया, आईडी छुपाई, जिसके बाद उनकी पिटाई हुई। लेकिन हद तो तब हो गई दोस्तों जब मध्य प्रदेश के अंदर, जी हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर एक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, बजरंग दल को ये पता चला कि गरबा में जो लोग लगाए गए हैं सिक्योरिटी के लिए, बाउंसर्स जो लगाए गए हैं, उनमें से एक बाउंसर जो है मुसलमान है। फिर क्या था, वहां पर आकर हंगामा करना शुरू कर दिया, हंगामा बरपाना शुरू कर दिया। कोई बाउंसर है, जी हाँ, कोई अपना जॉब कर रहा है और पता चल गया कि वो मुस्लिम समुदाय से है। इतनी नफरत, इतनी नफरत, क्या कि हंगामा करना शुरू कर दो, बवाल काटना शुरू कर दो। आखिर यही नया भारत तैयार हुआ है क्या दोस्तों, जहां पर मुसलमान नाम से, मुसलमान शख्स से इतनी नफरत, इतनी घृणा। दोस्तों, आपको सोशल मीडिया के भी कुछ ट्वीट्स पढ़कर बताऊंगी कि कैसे जब ये खबर सुर्खियों में आया, पहले तो ये हाईलाइटेड नहीं था, सुबह से मैं भी देख रही थी कि ये खबर क्या है भाई। अभी तक इस पूरे मामले पे मुझे लग ही रहा था कि ये दूसरा समुदाय का जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें जरूर मुसलमान होगा।
और फिर रात होते होते नाम सामने आ गया। और चलिए, आरोपी है तो आप कौन होते हैं आरोप तय करने वाले? पुलिस का काम है उनको पकड़ना, गिरफ्तार करना, इन्वेस्टिगेट करना। लेकिन यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है। जी हाँ, जैसे बंदर नचवाने वाला बंदर आता है, बंदर नाच दिखाने के लिए, गांव में अक्सर देखते होंगे, मैंने भी कई बार देखा है कि बंदर नचाने के लिए जब लोग आते हैं तो चारों तरफ से भीड़ इकट्ठा होती है और बंदर बीच भीड़ में नाचता है। उसी तरीके से गुजरात पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को पकड़ा और बांधा बीच चौराहे पर और फिर मारना पीटना शुरू किया और डंडे लाठी से एक एक करके डंडे लाठी से पीटा जा रहा है। और वहां पर तमाम जो लोग हैं, भीड़ इकट्ठा होकर बैठी हुई है और वो तालियां बजा रही है और कोई पीट रहा है तो उसको देखकर बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ उन तमाम लोगों से माफी भी मंगवाया जा रहा है कि बोलो तुम जाकर, गलती हो गई, आइंदा इस तरीके की नहीं, ये बातें, इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। हालांकि मैं हिंसा को कतई सपोर्ट नहीं करी। अगर किसी ने पत्थर चलाया, अगर किसी ने मारपीट की, अगर किसी ने बदतमीजी की है तो उसके लिए कानून है, उसके लिए न्याय है, कोर्ट है, वहां पर फैसले होते हैं, जज साहब हैं, वो फैसला करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो तस्वीरें कुछ और ही नजर आ रही है। इस वीडियो को दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी जो है कांग्रेस के नेता, उन्होंने शेयर किया है और लिखा है कि ये है गुजरात की कानून व्यवस्था। ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्राचीन बर्बर कबीलाई सभ्यता का दृश्य हो। मुस्लिम समाज के युवकों को सजा देने के लिए गुजरात पुलिस ने ये तरीका निकाला है। भाजपा शासित राज्यों को अब अदालतों की आवश्यकता नहीं है। आगे दोस्तों एक इस वीडियो पे कर्टेसी भी है, जिसमें VTV न्यूज, वहाँ के शायद लोकल चैनल हो सकते हैं, बड़ोदरा TV न्यूज या VTV करके ऐसे कुछ लोगो भी इस वीडियो में है कि ये वीडियो में जो लोग हैं वो नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं इनकी पिटाई पर। इस वीडियो को काशिफ अरसलान नाम के एक यूजर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा कि गुजरात में बीजेपी शासित राज्य है। कथित गरबा में पत्थर फेंकने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किए गए। 9 मुसलमानों को पुलिस पोल से बांधकर सार्वजनिक रूप से बेंत से पीट रही है। सड़े हुए समाज के लोगों ने भारत माता की जय के वहां पर नारे लगा कर खूब जश्न के तौर पर उत्सव मनाया। आगे फिर से आपको दिखा दें कि कैसे जो है और भी इस वीडियो को लेकर ट्वीट्स हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक तो मुस्लिम अमेरिका काउंसिल की तरफ से भी ट्वीट कर दिया गया है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, वहां से भी ट्वीट किया गया है इस वीडियो को और लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी की पुलिस जो है वो गुजरात में किस तरीके से रूल कर रही है, कैसे मोदी सरकार जो है वहां पर उनकी पुलिस रूल कर रही है। 9 मुस्लिमों को बांध दिया गया और वहां पर भीड़ जो है चीयरिंग कर रही है, चीयर्स कर रही है। और ये जो दिखाता है कि कैसे जो है इंसानियत तार तार हो गया है। और ह्यूमन राइट्स लॉ, ये तमाम जो संगठन है वो सब कहाँ है? वो सब नजर नहीं आ रहा है क्या? अब आप सोचिए दोस्तों कि ह्यूमन राइट्स लॉ वगैरह तमाम चीजें इस देश में बना हुआ है। इस देश में कानून के साथ कई संस्थान भी है, लेकिन वो संस्थान कहाँ है, किस जगह है और क्यों चुप है? क्यों इस तरह की चीजें बार बार हमें देखने को मिलती है? क्यों बार बार हमें ये बताना पड़ता है कि मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है, कैसे मुसलमानों के साथ जो है क्रूरता दिखाई जा रही है? अगर कोई आरोपी है तो उसको ऐसे सजा दिया जाएगा, उसका आरोप जो है ये पुलिस प्रशासन तय कर देगा कि ये जो है आरोपी है। कई बार ऐसी खबरें भी आई दोस्तों जहां पर 6-6 साल तक इन्वेस्टिगेशन में बताया गया कि आतंकवादी है, लेकिन 6 साल, कोई 19 साल, कोई 20 साल, मुस्लिम समुदाय की बात करें तो वो ऐसे छूटते हैं। बाद में बताया जाता है पुलिस की तरफ, ये कोर्ट की तरफ से, माफ कीजिएगा पुलिस नहीं, कोर्ट की तरफ से, कचहरी की तरफ से, माननीय जजों की तरफ से कि निर्दोष है, कोई सबूत उनका जो है वो नहीं मिला है। कई ऐसी खबरें बताई हमने भी आपको। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें देखकर कैसे इंसान जो है विचलित हो जा रहा है कि आखिर यही विश्वास जीता है, यही 18-18 घंटे काम करके नया भारत तैयार हुआ है
जहां पर मुसलमानों को बेधड़ल्ले से पीट दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको आरोपी जो है वो घोषित हुए हैं, आरोपी हैं वो। पुलिस प्रशासन ने उनको पकड़ा है पत्थरबाजी के आरोप में। दोस्तों, एबीपी न्यूज ने भी इस खबर को छापा है। हालांकि मुझे यकीन है कि कोई भी डिबेट, कोई भी मीडिया चैनल नहीं करेगा, लेकिन आपको बता दें कि इस खबर में क्या है और एबीपी न्यूज क्या लिखता है। एबीपी न्यूज लिखता है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोगों को एक खंबे से बांधकर लाठी से पीटते हुए दिखाया गया है। पीटे जाने वाले लोग मुस्लिम समुदाय के लोग बताए जा रहे हैं। आरोप है कि गुजरात के खेड़ा जिले के उधेला गांव में कुछ मुस्लिम लोगों ने नवरात्रि के गरबा कार्यक्रम में पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और फिर सादी वर्दी वाले पुलिस कर्मियों ने आरोपियों को सार्वजनिक तौर पर खंबे से बांध दिया और फिर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। वीडियो में भीड़ भी देखी जा रही है और जो इस कार्रवाई को होते देख रही है। पुलिस के मुताबिक जहां गरबा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था वहां पास में एक मस्जिद है। इसी के चलते विरोध करने वाले मुस्लिम ने गरबा कार्यक्रम पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी समेत 7 लोग घायल हो गए थे। इसलिए पुलिस प्रशासन ने इनको सजा देना जो है वो शुरू किया। स्थानीय मीडिया वीटीवी गुजरात न्यूज ने अपने हैंडल से इस वीडियो को ट्वीट भी किया है और स्थानीय मीडिया के मुताबिक आरोपियों से जनता ने माफी मांगने के लिए कहा और फिर जिस वक्त ये घटना हुई तो वहां मौके पर इलाके के प्रभारी पुलिस निरीक्षक मौजूद थे। इस वीडियो को देखकर कुछ ट्विटर यूजर्स पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं और कुछ ने इसे एक्शन का बचाव कहा है। पुलिस ने क्या कहा आपको बता दें दोस्तों, ये खबर भी एबीपी ने छापा है और कहा है कि समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सोमवार 3 अक्टूबर की रात को महिलाओं समेत करीब 150 लोगों को भीड़ ने एक मंदिर के परिसर में चल रहे गरबा कार्यक्रम पर पत्थर फेंके और 43 लोगों को मामले में नामजद किया गया। और पुलिस अधीक्षक वीआर वाजपेयी ने पीटीआई को बताया कि मातर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया। वही घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। वाजपेयी ने बताया कि गांव के सरपंच ने मंदिर में गरबा का कार्यक्रम रखा था, जिसमें मुस्लिम समुदाय की एक भीड़ ने रोकने का प्रयास किया था और भीड़ ने पथराव किया, जिसकी चपेट में आकर ग्राम रक्षक दल के एक जवान और पुलिसकर्मी समेत कम से कम 7 लोग जख्मी हो गए थे। और उसके बाद जो है इस तरीके से जानबूझकर लोगों को मारने की साजिश थी और इसी वजह से यहाँ पर इस तरीके की तस्वीरें नजर आई। अब आप अंदाजा और अनुमान दोनों लगा सकते हैं कि क्या नजर आई और किस बिना पर पुलिस प्रशासन ने इन लोगों को उठाया और उसके बाद और पीटना शुरू किया। और पीटने के बाद वहां पर भीड़ जो है, जी हाँ, भीड़ मजे लेते हुए नजर आई है। आखिर कहाँ पहुंच गए हैं हम, आखिर कहाँ आ गए हैं हम, कहाँ पर आ गया है हमारा प्यारा भारत, जहां पर कोई पीट रहा है और पीटने वाले का समाज, उसका धर्म मुसलमान है तो वो मजे ले रहे हैं। ये वही वाली बात हो गई दोस्तों कि कैसे कोई तड़प रहा है और तड़पते हुए को देखकर आगे बढ़ जाना, की मदद ना करना। उसी तरीके की तस्वीर जो है अब नजर आने लगी है और कई ऐसी तस्वीर जो है हम आपको दिखा चुके हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो या गुजरात की हो, राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो, झारखंड की हो, बिहार की हो, यूपी की हो। क्या पुलिस प्रशासन अब इस तरीके से अपना ड्यूटी निभाएगी, इस तरीके से वो अपने काम को अंजाम देगी? दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।